आइए आज एक कविता के माध्यम से बताते हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन में और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है और वास्तव में शिक्षक समाज का किस प्रकार से दर्पण होता है। इसको एक कविता के माध्यम से और विद्यार्थियों का व्यवहार एक शिक्षक के प्रति और एक शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों के प्रति किस प्रकार से होना चाहिए, शिक्षक और शिक्षार्थी यानी शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य आदर्श अनुपात किस प्रकार होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इन सभी विषयों पर एक कविता के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज़ बनाता हूँ, मैं डूबती कश्तियों को जहाज़ बनाता हूँ। बनाए चाहे चाँद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। एक शिक्षक कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता है। मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, आपके प्रश्न के सटीक उत्तर आपका मौन है। मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, आपके प्रश्न का सटीक उत्तर आपका मौन है। शिक्षक ना पद है, ना पेशा है, ना व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है। गीता में उपदेशित माँ फलेश वाला कर्म है। शिक्षक एक प्रवाह है, शिक्षक एक प्रवाह है, मंजिल नहीं राह है। शिक्षक पवित्र है, महक फैलाने वाला इत्र है। शिक्षक स्वयं जिज्ञासा है, शिक्षक स्वयं जिज्ञासा है। खुद कुआं है पर प्यासा है, खुद कुआं है पर प्यासा है। वह डालता है चांद सितारों तक को तुम्हारी झोली में, वह डालता है चांद सितारों तक को तुम्हारी झोली में। वह बोलता है बिल्कुल तुम्हारी बोली में, वह बोलता है बिल्कुल तुम्हारी बोली में। वह कभी मित्र, वह कभी मित्र, कभी माँ तो कभी पिता का हाथ है। साथ ना रहते हुए भी ताउम्र तुम्हारे साथ है, साथ ना रहते हुए भी ताउम्र तुम्हारे साथ है। वह नायक है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को परिष्कृत करने के लिए, सुधार करने के, विद्यार्थियों में सुधार करने के लिए हर प्रकार के मापदंडों का प्रयोग करता है। वह कभी अपने विद्यार्थियों के लिए नायक बन जाता है तो कभी खलनायक भी बन जाता है। वह नायक, खलनायक तो कभी विदूषक बन जाता है। तुम्हारे लिए न जाने कितने मुखौटे लगाता है। इतने मुखौटों के बाद भी वह समभाव है, क्योंकि यही तो उसका सहज स्वभाव है, क्योंकि यही तो उसका सहज स्वभाव है। शिक्षक कबीर के गोविंद सा बहुत ऊंचा है, शिक्षक कबीर के गोविंद सा बहुत ऊंचा है। कहो भला कौन उस तक पहुंचा है। वह न वृक्ष है, न पत्तियां हैं, न फल है, वह केवल खाद है। वह खाद बनकर हजारों को पनपाता है और खुद मिटकर उन सब में लहराता है, और खुद मिटकर उन सब में लहराता है। शिक्षक अपने विषय में चिंतन करना छोड़कर एक विद्यार्थी के भविष्य को के उज्जवल कामना हेतु अपनी पूरी एनर्जी को, अपने स्वर्ण ऊर्जा को पूरी 100% 100%
ऊर्जा के साथ एक विद्यार्थी के साथ मेहनत करता है ताकि उसका विद्यार्थी जो है एक उच्च आयाम को स्पर्श करे। और एक लालच शिक्षक को यही रहता है, यदि विद्यार्थी सफल होता है तो विद्यार्थी के सफल होने के साथ साथ मेरी भी उसी में सफलता है। एक शिक्षक अपनी सफलता अपने विद्यार्थी में खोजता है, अगर वो सही शिक्षक है। और सत्य बताएं तो शिक्षक हमेशा सत्य होता है। वह खाद बनकर हजारों को पनपाता है और खुद मिटकर उन सब में लहराता है। शिक्षक एक विचार है, शिक्षक एक विचार है, दर्पण है, संस्कार है। शिक्षक न दीपक है, न बाती है, न रोशनी है, वह स्निग्ध तेल है, क्योंकि उसी पर दीपक का सारा खेल है, उसी पर दीपक का सारा खेल है। शिक्षक तुम हो, शिक्षक तुम हो, तुम्हारे भीतर की प्रत्येक अभिव्यक्ति है। कैसे कह सकते हो कि वह केवल एक व्यक्ति है? वह केवल एक व्यक्ति है। शिक्षक चाणक्य संदीपनी तो कभी विश्वामित्र है। शिक्षक चाणक्य संदीपनी तो कभी विश्वामित्र है। गुरु और शिष्य की प्रवाही परंपरा का चित्र है। शिक्षक भाषा का मर्म है, शिक्षक भाषा का मर्म है, अपने शिष्यों के लिए धर्म है, साक्षी और साक्ष्य है, चिर अन्वेषित लक्ष्य है। शिक्षक अनुभूत सत्य है। अभी मैंने बोला शिक्षक अनुभूत सत्य है, स्वयं एक तथ्य है, स्वयं एक तथ्य है। शिक्षक उसर को उर्वरा करने की हिम्मत है, शिक्षक उसर को उर्वरा करने की हिम्मत है। उसर और उर्वरा में अंतर क्या है? वैरेन और फर्टाइल, यानी बंजर को उर्वरा करने की हिम्मत रखता है। शिक्षक उसर को उर्वरा करने की हिम्मत है। स्व की आहुतियों से, स्व की आहुतियों के द्वारा पर के विकास की कीमत है। वह इंद्रधनुष है, वह इंद्रधनुष है जिसमें सभी रंग हैं, कभी सागर तो कभी तरंग हैं। वह रोज छोटे छोटे सपनों से मिलता है, माना उनके बहाने स्वयं खिलता है। कई बच्चों से रोज मिलता है, कई बच्चों के कई लक्ष्य होते हैं, कई सपने होते हैं, कई सपने होते हैं। एक बच्चे में असीमित संभावनाओं को देखता है और उनके सपनों के साथ स्वयं जीना सीख लेता है। वह राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तमिलनाडु के तिरुतानी नामक गांव में जिनका जन्म हुआ, वह राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव है। वह पुष्प का बाह्य सौंदर्य नहीं, वह पुष्प का बाह्य सौंदर्य नहीं, कभी न मिटने वाली सौरभ है, वह कभी न मिटने वाली सौरभ है। बदलते परिवेश की आंधियों में अपनी उड़ान को जिंदा रखने वाली पतंग है। बदलते परिवेश की आंधियों में अपनी उड़ान को जिंदा रखने वाले पतंग है। अनगढ़ और बिखरे विचारों के दौर में मात्राओं के दायरे में बद्ध भावों को अभिव्यक्त करने वाला छंद है, भावों को अभिव्यक्त करने वाला छंद है। हाँ अगर ढूंढोगे तो उसमें सैकड़ों कमियां नजर आएंगी। हाँ अगर ढूंढोगे तो उसमें सैकड़ों कमियां नजर आएंगी। तुम्हारे आसपास जैसे ही कोई सूरत नजर आएगी। लेकिन यकीन मानो जब वह अपनी भूमिका में होता है, लेकिन यकीन मानो जब वह अपनी भूमिका में होता है, तब जमीन का होकर भी वह आसमां सा होता है, जमीन का होकर भी वह आसमां सा होता है। अर्थात एक शिक्षक जब पढ़ा रहा होता है तो वह सभी चीज़ों को भूल करके बिल्कुल जमीन पर रहने के बावजूद भी वह आपको अंतरिक्ष तक की यात्रा कराता है।
हम तो चंद्रयान 3 जब सफल हुआ तो हम दुनिया भर के सभी शिक्षकों को हमने धन्यवाद दिया, क्योंकि शिक्षक ही होता है जो एक क्लास से कोई वैज्ञानिक पैदा करता है। मैंने हर प्रकार के शिक्षक एक ऐसा प्रोफेशन है कि एक शिक्षक हर प्रकार के मतलब हर क्षेत्र में अपने बच्चों को देता है। कहीं न कहीं इसरो में जो चंद्रयान 3 सफल हुआ है और जिन लोगों ने मिल करके इसको इस आयाम तक पहुंचाया है, उनके भी कोई ना कोई शिक्षक होंगे जो उन्हें शिक्षित कर रहे होंगे, जो उनको बता रहे होंगे या फिर जो उन्हें साइंस पढ़ाए होंगे। कहने का मतलब कि लेकिन यकीन मानो जब वह अपनी भूमिका में होता है तब जमीन का होकर भी वह आसमां सा होता है। अगर चाहते हो उसे जानना, अगर चाहते हो उसे जानना, ठीक ठीक पहचानना, तो सारे पूर्वाग्रहों को मिट्टी में गाड़ दो, अपनी आस्तीन पे लगी अहम की रेत को झाड़ दो, फाड़ दो वे पन्ने जिनमें बेतुकी शिकायतें हैं, उखाड़ दो वे जड़ें जिनमें छुपी निजी फायदे हैं, जिनमें छुपी निजी फायदे हैं। फिर वह धीरे धीरे स्वतः समझ आने लगेगा, अपने सत्य स्वरूप के साथ तुम में समाने लगेगा, अपने सत्य स्वरूप के साथ तुम में समाने लगेगा, अपने सत्य स्वरूप के साथ तुम में समाने लगेगा। यह शिक्षक होते हैं। शिक्षक की ही गोद में राष्ट्र का उदय और राष्ट्र का अस्त दोनों होता है। शिक्षक कबीर के गोविंद सा ऊंचा होता है, इसमें कहीं कोई सत्य नहीं, कहीं कोई शक नहीं है, अनुभूत सत्य है। ये एक शिक्षक अनुभूत सत्य होता है, खुद प्यासा होता है, खुद कुआं होने के बावजूद भी प्यासा होता है, ज्ञान की उसके पास भंडार होता है, उसके बावजूद भी अपने बच्चे, अपने विद्यार्थियों के में असीमित संभावनाओं को देखकर अलग अलग छोटे छोटे रोज सपनों से मिलकर, अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग सपनों से मिल करके वह अपने आप को खुश रखता है, अपने सपने को कहीं दूर रखता है, ताकि हमारे विद्यार्थी का सपना पूरा हो, लक्ष्य पूरा हो, और उसमें अपनी खुशी को ढूंढता है। वही शिक्षक होता है। धन्यवाद।